आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है। संत रविदास जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है। सोनीपत जिले के गांव बिधलान में आज माघ पूर्णिमा को संत रविदास जयंती मनाई गई। माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। संत रविदास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। रविदास की माता का नाम कलसा देवी और पिता का नाम श्री संतोख दास जी था। रविदास जी के जमाने में दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन था। कहते हैं सिकंदर लोदी ने उनकी ख्याति से प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिया था। मध्ययुगीन साधकों में रविदास जी का विशिष्ट स्थान है। रविदास जी कबीर की तरह ही उच्च कोटि के प्रमुख संत कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। बिधलान गांव में इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। श्याम सुंदर ने बताया कि हम कई साल से गांव में गुरुजी की जयंती मनाते आ रहे हैं। इससे आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छाई के रास्ते पर चलने की राह मिलेगी। विनोद कुमार ने बताया कि गांव में संत रविदास जी आश्रम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाएगा। इस आयोजन में श्याम सुंदर, विनोद कुमार, नरेश कुमार, धर्मवीर, भूपेंद्र, राजेश, अंजू, कमलेश, प्यारी, सुदेश, कृष्णा आदि मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TN 24 के स्वामी के साथ और मैं फिलहाल मौजूद हूँ सोनीपत ज़िले के बिधलान गांव में। और ये बिधलान गांव में चौपाल के सामने मैं फिलहाल मौजूद हूँ। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती है, रविदास जी के जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो उनका जो सन है वो जिस पे कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि उनका जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में माह की पूर्णिमा को हुआ था। तो आज 27 फरवरी और आज जो शनिवार है और आज जो है माह की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से ही पुकारा जाता है। तो आज जो है बिधलान गांव में जो बिधलान गांव के निवासी हैं उनके द्वारा जो यहाँ पे इस चौपाल में जो है गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। थोड़ा सा मैं रविदास जी के बारे में बता दूं। उनका जन्म जो है 1314 ईस्वी में, जो कि उनके सन के बारे में कन्फर्म नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में हुआ था। तो संत जो रविदास जी थे वे बड़े ही निर्मल हृदय के, बड़े ही पवित्र हृदय के जो व्यक्ति थे और संतों में उनको जो शिरोमणि का दर्जा दिया गया है। तो जिस समय गुरु रविदास जी इस धरती पे प्रकट हुए थे उस समय मुगलों का शासन था। तो उन्हें मुगल शासक ने दिल्ली बुलाया था, लेकिन उन्होंने बड़े ही नरम भाव से जो उन्होंने जाने को मना कर दिया था। तो और उनके बारे में एक और जो है कथा है प्रचलित, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। एक बार जो है गुरु रविदास जी जो अपने भजन में लीन थे, जूतों की सिलाई करते हुए, उस समय जो उनका दुकान था जूतों की सिलाई करते हुए अपने भजन में लीन थे गंगा के किनारे पे। वाराणसी में सभी जानते हैं गंगा नदी जाती बहती है। तो एक महिला जो वहाँ से गुजरी, उन्होंने संत रविदास जी को बोला कि आप गंगा में स्नान कर लीजिए। तो रविदास जी का जो एक प्रचलित प्रचलित कथन है गंगा तो कोटि में गंगा, वो उन्होंने उनके सामने दोहराया। तो उस महिला ने बोला कि संत जी, अगर आपकी कठौती में गंगा है तो मेरी झुलनी जो होती है वो महिलाएं जो नथ में जो मोतियों का एक गुच्छा होता है जो कि नथ में पहनती हैं, वो उसने कहा कि वो मेरा गंगा में गिर गया है। तो संत जी ने अपनी कठौती में हाथ डालकर उसकी जो झुलनी निकाल के दे दी थी। तो अभी यहाँ पे जो है रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। जरा आप देख रहे जो है भंडारे का आयोजन हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे जो ग्रामीण है उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं संत शिरोमणि रविदास जी की जो मूर्ति लगा रखी है, और साथ में जो है बाबा साहब के नाम से जो प्रसिद्ध है, सारा देश जानता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भी है। और जो है मोमबत्तियों से फूलमाला और मोमबत्तियों से जो उनका यहाँ पर आज उनको याद किया गया है। और यहाँ पे ग्रामीण मौजूद उनसे जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? श्याम सुंदर। श्याम जी, आज आपने ये जो प्रोग्राम बनाया है जी, ये पिछले कितने सालों से आप ये लगातार करते आ रहे हैं? काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं जी, क्योंकि 3-4-5 साल से करते आ रहे हैं। ये हमारे
गुरु हैं, रहबर हैं, इन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है कि हमें वो सत्य की राह पर चलना चाहिए। और हम इनके विचारों को अपने मन में लेके हम अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने ये शुरुआत की थी और हम अपने समाज को, सर्व समाज को इकट्ठा देखना चाहते हैं। बस यही मेरी सोच है। तो पहला जो सवाल है, जो जो गांव है अपना, जी। गांव की तरफ से क्या सहयोग मिलता है? क्योंकि गांव में 36 बीघा है, तो उसका क्या आपको सहयोग मिलता है? किस तरह की प्रतिक्रिया है? मेरे गांव से सभी का अच्छा सहयोग मिलता है हमें, और हम इसीलिए अच्छे से हम ये जयंती मना पाते हैं। जैसे सभी कास्ट हैं गांव में, सभी कास्टों का अच्छा सहयोग रहता है। सभी भंडारे में आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और खुशी मनाते हैं। तो आज इतने, वैसे मैं दर्शकों को बता दूँ, हमारे भंडारे में मतलब वैसे गिनती होती नहीं है कि कितने आदमी गए हैं, लेकिन हम एक आइडिया सा लगा सकते हैं कि कितने आदमी हैं। तकरीबन 1000 आदमी तो आए होंगे। प्रोग्राम किया हमारी जो नई जनरेशन है, जी। कम से कम वो फोटो देख के कुछ पूछेंगे इनके हाँ। बारे में। तो आप जो बच्चे हैं उनको किस तरह से उनका मार्गदर्शन करते हो, इनका नाम लेकर इनके कौन से आप उनको चीज़ें बताते ताकि वो अपने जीवन को जो है अच्छा बना सकें? जिससे इनको तो जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, पूरी तरह से हम भी नहीं जान पाए अब तक, क्योंकि कम टाइम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे किताबें पढ़ते हैं उनसे सीखा है, इनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। और जैसे ये बताते थे कि पाखंडवाद को ख़त्म करना, उसी के पीछे हम लगे हुए हैं। बारी बारी आडम्बर जो हमारे समाज के जो थे आडम्बर थे, देवते के, उनको खत्म। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, क्या नाम? सतवीर सिंह जी, गाँव बिल्लान जी। बिल्ला। आज ये यहाँ पर जो है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती आपने मनाई है, तो जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी हाँ है, जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे रविदास जी? ऐसा है जी, संत चाहे कोई भी होया है, चाहे रविदास जी हुए हैं, चाहे कबीर साहब जी हुए हैं, चाहे वाल्मीकि जी हुए हैं, चाहे नानक देव जी हुए हैं। संत किसी एक समाज का, एक धर्म का नहीं हुआ है। संत है सिर्फ पूरे पृथ्वी पे जो पैदा हुए हैं सभी का एक है। और संत रविदास जी ने जो चेतक और जो समस्या जो और दिखाई है, उसका कोई भी इसका वो नहीं कर सकता मुकाबला। मुकाबला। जी, क्या नाम है? गाँव जो आज आपने जयंती मनाई है, और आगे भविष्य में आपका कोई ऐसा कदम, आपको कोई प्रोग्राम है समाज को, समाज के उत्थान हेतु जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य? हम एक रविदास आश्रम के साथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी की स्थापना करना चाहते हैं, और उस लाइब्रेरी के अंदर किताबें और कंप्यूटर की जो सुविधा करेंगे, उसमें चाहे किसी भी कास्ट का बच्चा होगा उसको फ्री में एजुकेशन के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये हमारा मेन है। यहाँ पे गाँव में इस चीज़ की हम शुरुआत करना चाहते हैं। तो मैं बात करूँ किसी भी समाज के उत्थान की, तो जो लाइब्रेरी का जो इन्होंने लक्ष्य बताया है, क्योंकि किताबों के ज्ञान अर्जित करके ही हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसका उत्थान होगा, उसका भविष्य जो उज्जवल होगा। और मैं जो ये बिदलान गाँव के जो युवक हैं, जो युवा साथी हैं, जिन्होंने ये कदम उठाया है कि आने वाले समय में ये यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से एक लाइब्रेरी शुरू करेंगे, और वो भी एक उच्च लेवल की लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, बड़े ही ऊँचे लेवल की लाइब्रेरी की हमने बात की, जो कंप्यूटर होगी। क्या नाम है? कृष्णा जी, आज यहाँ पे जो जयंती मनाई है, महिला होगा, आज क्या लाइट लाइट नमस्कार। कितनी महिलाएं आज यहाँ पे एकत्रित हुई थी, आपने अंदाजा लगाया? पूरा दिन आप यहाँ पे कम से कम 400-500
400। तो जो पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ चौपाड़ में मतलब जो सिखाया गए हैं तो उनकी मतलब बोल मत पाछे बना लिए जो बनाओ रुक जैसा जा। उन्होंने कहा वैसा ही करें। बड़े धन्यवाद। बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं यहाँ पर जैसे रविदास के वो करो कोशिश करें बच्चे अच्छा कर सकें, बच्चे अच्छा कर सकें। तो हमारे प्रसिद्ध जानते हैं, हमारा जो भारतवर्ष है वो संतों की धरती रहा है। इस धरती पर, इस देश की हमारी इस धरती पर, इस मातृभूमि पर जो बड़े बड़े संतों ने जन्म लिया। और फिलहाल जो बिदलान गांव की अगर मैं बात करूँ तो बिदलान गांव के आज हम इस पवित्र धरती पर मौजूद थे। ये वो गांव है, ये गांव भी बड़ा इस जो धार्मिक गांव माना गया है। मैं आपको बता दूँ इस गांव है शीतला माता का बहुत बड़ा मेला यहाँ पे जो आयोजन होता है। ये उस जो है पवित्र धरती का गांव है। जो होली के बाद जो सीढ़ी सातम जो हम बोलते हैं उसके दिन यहाँ पे बहुत बड़े मेले का भी आयोजन होता है। तो इस जो पावन धरती से आज मैं आपको यहाँ के लोगों से रूबरू करवाया जाऊँ कि शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती यहाँ पे मनाई गई थी। इसी तरह आप देखते रहिए एसडीएम 24 ऋषिकेश स्वामी के साथ मैं दोबारा फिर आपके सामने आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी की उम्मीदों पर खरे, शिक्षित, मेहनती, ईमानदार गांव सिलाना से सरपंच पद के योग्य कर्मठ उम्मीदवार भाई प्रवीण उर्फ नानहा। आपकी सेवा मेरा धर्म। जिला परिषद सोनीपत से युवा, शिक्षित और मेहनती उम्मीदवार आपका भाई, आपका बेटा एडवोकेट विजय वशिष्ठ। साई इंस्टीट्यूट, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। हमारा पता है जीवी अस्पताल के पास, सांपला रोड, खरखौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। संपर्क करें 9518655301 और 9518161500। आपने देश परदेश की खबरां तक जुड़े रहन खातर सब्सक्राइब करियो आपने न्यूज चैनल हरियाणा टुडे न्यूज न अगेला एक घंटी के बटन न भी दाब दियो ताकि हमारी सारी खबरां का नोटिफिकेशन सब तक पहला थाम न मिल सके।